मित्रों, एक बहुत गजब की कथा मुझे याद आ गया। नॉलेज में आपके भी होगा लेकिन याद धरा दूं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रावण का उसी रोज़ विनाश होना चालू हो गया जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी गेरुआ वस्त्र धारण करके वनवास को चले गए। क्योंकि रावण जो है सीता जी का हरण करने के लिए महामारीच का सहयोग लिया और मृग बनकर जाने के लिए उनको जंगल में भेज दिया, जिससे महामारीच जो है मृग का भेष बना के सीता जी के इधर उधर भ्रमण करने लगा। सीता जी ने राम जी को सुझाव दे दिया कि राम जी मीन्स प्रभु, इस मृग का आज हम मांस पकाएंगे या जो भी करेंगे। इतना तो ग्रंथ के बारे में नॉलेज नहीं मुझे, तो उनके पीछे भेज दिया। फिर लक्ष्मण जी ने लकीर पार के कहा कि माते लकीर मत क्रॉस करना, लेकिन कहाँ वह मानने वाली, क्योंकि विधि का विधान कुछ और होता है। इस तरह लोग बोलते हैं बेटा कम बोलो, जब तुम्हें याद है तो बोलोगे कैसे नहीं, तो जानकारी तो बोलोगे कैसे नहीं। आरक्षण से थोड़ी हम आए हैं, हम टैलेंट से आए हैं, गूंगा थोड़ी हैं। अपनी स्वेच्छाओं के मालिक हैं, तो अपनी स्वेच्छाओं से हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और संतुष्टि के लिए अपने ही अपना कार्टेज रिलीज कर देते हैं। तो मृग को दिखाकर सीता जी ने राम जी को उसके पीछे खड़े भगा दिया और लकीर खींच के लक्ष्मण जी आर्डर दिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना। तो सीता जी का हरण हो गया, क्योंकि रावण जो था साधु का भेष ही अपनाया। कि वनवासी में जो लोग वनवासी बनकर ये लोग घूम रहे हैं, तो लोग ये साधु ही हैं, तो इसलिए साधु के भेष में ही आया। क्योंकि राम लक्ष्मण सीता सब भगवा धारण किए हुए थे। तो रावण ये नहीं समझ पाया कि मैं साधु का भेष बना कर हरण तो कर रहा हूँ, लेकिन यही भगवाधारी आगे चल के मेरा विनाश करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण को मारने के लिए ब्राह्मण का ही भेष बनाना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जो है भगवा धारण करके वो ब्राह्मण का ही रूप बनाए थे। तब रावण जैसे विद्वान को उन्होंने विभीषण के कहने पे मार गिराया, क्योंकि आचार्य का रूल है, न्यायालय का रूल है, जो ललकारता है वही दोषी माना जाता है। क्योंकि प्रभु राम थे, वो उनको पता था कि ब्राह्मण को मारने के लिए ब्राह्मण ही लगाया जाए। तब उनके अंदर ऐसा भाव पैदा किया। विभीषण ब्राह्मण ही था और ब्लड भी था, इसलिए ब्लड को मारने के लिए ब्लड ग्रुप ही लगाया जाता है। ब्लड को मारने के लिए ब्लड ही लगाया जाता है, ब्लड को आगे बढ़ाने के लिए ब्लड ग्रुप ही मिलाया जाता है। तो विभीषण जी ने ही कहा कि रावण के नाभि में अमृत है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सूर्यवंश थे पहले, बाद में रघुवंशी हुए थे राजा रघु के अनुसार। इसलिए अपना बाण चलाया और अमृत नाभि में जाके लगा, इससे उनका वध हो गया। इसलिए मित्रों, सूर्यवंशों का गुरु सिर्फ क्षत्रिय होता है, मीन्स विश्वामित्र जी, और सूर्यवंशों का उपरहित शुक्ला होते हैं, जो कि गर्भ गोत्र होते हैं। बाकी तो हम स्वयं समझदार हैं, तो आप हमसे ज़्यादा समझदार होंगे ही, क्योंकि साइंस जो है सरस्वती के उपासक होते हैं। साइंस के स्टूडेंट सरस्वती के उपासक होते हैं। बाकी तो मज़ा लीजिए और मज़ा दीजिए।